नमस्ते। साई करुणा मिशन और डॉक्टर उदय शाह जी की ओर से पूरी टीम की ओर से आप सबका इवनिंग के इस सेशन में स्वागत है। सबसे पहले अपनी आँखें बंद कर लें और बहुत ही रिलैक्स कर लें अपने आप को। इतना कि पता ही नहीं चले बॉडी है या नहीं। कंप्लीट रिलैक्सेशन। हल्के से आँखों पर पलकें, आस-पास के एरिया को पूरा फ्री करें आँखों के आस-पास। अपने दोनों जॉ को ढीला छोड़ें। गर्दन के आसपास शोल्डर्स पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। अपनी बॉडी को स्कैन करें, कहीं कोई होल्ड तो नहीं है, कहीं कोई स्ट्रेच, कहीं कोई विचार तो इस वक्त नहीं भरा है। सबसे खुद को फ्री कर लें और अपनी सांसों पर शिफ्ट हो जाएं। बस सांसों को देखें, आ रही है सांस, साथ में आपका नाभि वाला एरिया बाहर, जा रही है सांस, नाभि का एरिया अंदर। हर जाती हुई सांस के साथ खुद को और कंफर्टेबल फील करें। बस अपनी सांसों पर बने रहें। पहले 3 गहरी और लंबी सांसें। इनहेल डीपली, खिंचाव के साथ नहीं, खींचना नहीं है हमें, बहुत आराम से। इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। माउथ से एक्सहेल कर दें, फूंक मारते हुए सारी टेंशन, सारी एंजाइटी को बाहर करें। इनहेल, होल्ड, अपनी जो भी अनईजीनेस है उसे सामने लाएं एंड एक्सहेल, मुंह से सब बाहर निकाल दें। इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। सांसों को नॉर्मली आने जाने दें, कोई एफर्ट ना लगाएं। ये टाइम है इन्वोकेशन का। इन्वोक करें ऑल मास्टर्स, ऑल गुरुजी, डॉक्टर उदय शाह, all healers, all god goddesses, our ancestors, our parents, ourselves, our breath, angels, archangels, all healing symbols and mantras, universal love, light, शिव शक्ति, आदि शक्ति, साईं बाबा, गुरु नानक देव, महाअवतार बाबा जी,
योगानंद जी, बुद्ध भगवान, महावीर स्वामी, कृष्णा, देवी माँ, सबकी शक्तियों का हम आह्वान करेंगे। ऑल यूनिवर्सल कलर्स, अपनी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल, यूनिवर्स के सभी कलर्स, सबको दिल ही दिल में प्रणाम, स्वागत, ग्रैटिट्यूड के साथ सबकी ब्लेसिंग्स को फील करें। क्राउन चक्र से आते हुए अपने आप को ओपन करें, यूनिवर्स से सबकी ब्लेसिंग, सबकी कॉन्शियसनेस से खुद को जोड़ें। इन्हीं सब में खुद को मर्ज होता हुआ फील करें। इन्हीं ब्लेसिंग्स के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल होते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। वेलकम बैक। यस, वेलकम बैक। तो आज जो हम बात करेंगे ब्रेथ योगा, ठीक है ना। अब योगा का मतलब आप समझ ही सकते हो, जुड़ाव, ब्रेथ से हमारा जुड़ाव। तो इसमें सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ब्रेथ क्या है। तो अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि ब्रेथ क्या है, तो कुछ दो शब्द में, एक शब्द में आप लोग अपना उत्तर चैट बॉक्स में लिख सकते हो। तो लिखिए, हम जरा वेट कर रहे हैं। तो क्या है ब्रेथ? ओके, सही बात है, क्योंकि नॉर्मली हम हैं गुड। और बताइए, कोई लिख के बता सकते हैं? ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग का ही मतलब मैं पूछ रही हूँ, ब्रेथ ब्रीदिंग, लाइफ का प्रूफ। करेक्ट, बहुत सही, बहुत सही जा रहे हैं। और कोई? बताइए बताइए, बहुत मजा आएगा। आपके अंदर से असल में आप अवेयर हो रहे हैं खुद के प्रति। सोचिए इस बात को। तो ठीक है, तो जो भी जवाब आया कि लाइफ, इसको लाइफ फोर्स भी हम कह सकते हैं, हमारी ब्रेथ। तो जनरली हम लोग क्या समझते हैं ना ब्रेथ से, कि सांस का आना और जाना। तो ये ब्रेथ नहीं है, ये तो सांसों का आना जाना एक तरह से सिंपल सी बात है। लेकिन अगर हम इसको गहराई में सोचें, तो ये हमारी प्राण शक्ति है, जीवन है। यस, यस, ये हमारा जीवन है, प्राण शक्ति है। अब कैसे है? क्योंकि नो ब्रेथ नो लाइफ, ये हम सब जानते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे, क्या चीज है ऐसी जिसको हम सीधे ही अपनी लाइफ से, प्राणा शक्ति से जोड़ रहे हैं? यस, अपने आप से। यस, तो किस तरह हम जोड़ रहे हैं? क्योंकि अब आप एक बात तो आप साइंटिफिकली अगर इसको हम समझें, बायोलॉजिकली अगर हम जाएं, तो क्या है कि हम जो सांस लेते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन की बात हम करेंगे यहाँ पे। ब्रेथ यहाँ पे पूरा टोटली होल सोल में आएगा, तो रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं, जितनी भी चीज हम अंदर लेते हैं, ग्रास्प करते हैं, चीजें इनटेक करते हैं, उनको यही ब्रेथ जो होती है वो तोड़ती है। अंदर अंदर इसका पूरा का पूरा तोड़ना इसी के द्वारा होता है। और जितने भी न्यूट्रिशन हमें मिलने चाहिए, वो सारे न्यूट्रिशन हमें
रेस्पिरेशन से ही मिलेंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि रेस्पिरेशन अगर नहीं, ब्रेथ अगर नहीं तो लाइफ भी नहीं। क्योंकि लाइफ को चलाने वाली जो फोर्स है, यानी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्ब्स हैं, एनर्जी जो हमारी बॉडी को मिलती है, वो सारी इस ब्रेथ से ही मिलती है। हमारी फूड का यहाँ पर पूरा का पूरा ब्रेकडाउन होता है अंदर, और वो ब्रेथ से ही होता है। तो ये तो बायोलॉजिकली टर्म हुआ हमारा, ठीक है ना, क्योंकि और इसके बिना तो कुछ चल भी नहीं सकता, ठीक है ना। तो ब्रेथ को हम केवल सांस लेना और छोड़ना नहीं कह सकते, पूरी लाइफ के प्रोसेस को कंट्रोल करती है हमारी ब्रेथ। तो बहुत अवेयर होना चाहिए। दूसरा, अगर हम स्पिरिचुअली देखें इसको, तो ये ब्रिज है हमारी बॉडी और सोल के बीच का, है ना। हम जिंदा हैं, दैट इज मतलब बॉडी भी है, सोल भी है, तो हम जिंदा हैं। तो इनका प्रमाण क्या है? ब्रेथ ही है, ठीक है। दूसरी, ये रास्ता है, पाथ ऑफ माया टू मोक्षा। माया से, जो माया यानी हमें जो दिखाई दे रहा है, दैट इज माया। यहां से मोक्ष की ओर अगर जाना है, यस यस, तो ये रास्ता है, पाथ है माया से मोक्ष की ओर जाने की। और क्या है? मन ही माया का निर्माण करता है। आप देख रहे हैं, जो भी चीज हमारी, जो ग्रीड है, जो हमारी वांट्स हैं, वो सब क्या है? मन की ही बातें हैं, और बाकी उनमें कुछ रखा नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है, तो हम अपनी सांसों पर जरूर हमें ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा है पाथ ऑफ लिमिटेड टू अनलिमिटेड। हम लिमिटेड, कितना कम हम सोच रहे हैं, सिर्फ जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, उसी के बारे में हम बात करते हैं। कुछ नॉलेज हमें मिल जाता है, वो यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ हम देते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत लिमिटेशंस में हम हैं। तो इससे हम अनलिमिटेड की तरफ जाना है, तो ये सांसें ही हैं जो हमें ले जा सकती हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा प्राण है। फिर पाथ ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस टू माइंड कॉन्शियसनेस, वहीं से सोल, यानी किस तरह कॉन्शियसनेस की शिफ्टिंग जो होती है, वो ब्रेथ पे ध्यान देने से, मतलब इन्हीं प्राणों का ही एक, ये प्राण जो है वो क्या है? वो यही चीज है, ये एक रास्ता है। सोल कॉन्शियसनेस, फिर माइंड कॉन्शियसनेस, फिर हमारी सोल आ जाएगी, बॉडी से माइंड, माइंड से सोल, और सोल से अनलिमिटेड की कॉन्शियसनेस में हम पहुंच जाते हैं। और हम अपने आप को एक्सपीरियंस कर पाते हैं ब्रेथ की ही हेल्प से। अपने आप को अगर हमें एक्सपीरियंस, हम कुछ हैं, ये चीज जब तक हम नहीं समझ पाएंगे, जब हम बाहर बाहर जी रहेंगे, अपने अननोइंगली सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, तो लाइफ की फोर्स तो हमारी चल रही है, लेकिन हमारा स्पिरिचुअल जो जर्नी है, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक रहती है। तो अगर हम सांसों पर ध्यान देते हैं, तो हम अपने आप को भी समझ पाते हैं। अब यहाँ बात आती है कि वाई, हमें क्यों जानना चाहिए ब्रेथ को। ये तो हमने जाना कि क्या है ये ब्रेथ, हमारी क्या है, ये पाथ है। एक तरह से देखिए, हमारी चाहे बॉडी की लाइफ फोर्स को लें, चाहे और स्पिरिचुअल लाइफ को लें, तो ये एक रास्ता है, ठीक है। अब हमें क्यों जानना है, कि इस रास्ते को हमें क्यों जानना पड़ेगा? तो सबसे बड़ी बात है, जिस तरह हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, एक तरीका होता है ना इनका भी। हर कैसे तो हम खा नहीं लेते कि दिन भर आने दे, आने दे, आने दे, ना, हमारी हेल्थ पूरी बिगड़ जाएगी। पानी को भी कहते हैं बैठ के पियो, छान के। आम पानी खाबो बोलते हैं ना, बंगाली में पानी खाबो, पानी को खाना चाहिए। यानी आप जब पानी पीते हो, तो आपका सलाइवा पूरा पानी के साथ जाना चाहिए, तब आपकी बॉडी न्यूट्रलाइज होती है। तो ठीक उसी तरह से सांसों को भी बहुत समझ के हमें यूज करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो दिमाग जो है, वो पूरी के पूरी स्थिति इन सांसों से ही चलती है। देखिए, आप एंजाइटी में होते हो, तो देखो तेज तेज सांसें, डर रहे होते हो, तेज तेज सांसें चलती हैं, राइट। तो इन सांसों को, अगर अपनी एंजाइटी को, अपने डिप्रेशन को, अपनी अनइजीनेस को अगर हमें कंट्रोल करना है, तो क्या कंट्रोल करना है? मतलब ऑन द वे लाना है, सही तरीके से जीना है, तो हमें अपनी सांसों को भी देखना पड़ेगा। तो दिन भर में, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, 15 से 25 के बीच हम सांसें लेते हैं 1 मिनट में। दिन भर का जो हमारा चलता है, उसमें 1 मिनट में हम इतनी बार सांसें लेते हैं। तो ये अननेसेसरी, जरूरत ही नहीं है इतनी सांसों की। ये सांसें इसलिए चल रही होती हैं, क्योंकि हम पूरे टाइम कुछ और सोचते रहते हैं, सोच सोच के एंजाइटी में आते रहते हैं। ये सोचा, फिर आए, सोचा, फिर अपने आप को, अपनी सांसों को बिना ध्यान दिए ही चला देते हैं।
तो हमें इनको कहाँ लाना है, 3 से 4, ज्यादा से ज्यादा 7 सांसों तक ले आइए। जैसे ही आप सांसों पे कंट्रोल करते हो, आपका माइंड कंट्रोल होता है। माइंड कंट्रोल नहीं, बेसिकली हमारे अकॉर्डिंग चलता है, राइट। और माइंड को हम कंट्रोल कर, वो तो एकदम बंदर है, उसको तो हम कंट्रोल कर पाना थोड़ा, लेकिन हम सांसों के थ्रू उस तक जा सकते हैं, ठीक है ना। और डीप ब्रीदिंग, जो अब ब्रेथ की बात करते हैं तो डीप ब्रीदिंग की भी बात हम कर सकते हैं। तो डीप ब्रीदिंग से क्या होगा, हमारी अलर्टनेस बढ़ेगी, ठीक है ना। वेकफुलनेस मतलब हमारा अवेयरनेस एक तरह से बढ़ जाती है, हमारी एंजाइटी जो होती है वो कम हो जाती है अगर हम डीप ब्रेथ करते हैं। और देखिए, डर जो हमारे अंदर आ रहा होता है, गुस्सा आ रहा होता है, इन सब को अगर जैसे आपको गुस्सा है, डीप ब्रेथ करने लग जाओ तो देखिए किस तरह से कंट्रोल। सो डीप ब्रीथिंग से हाई, यस, यस, इस पर हम आ रहे हैं अभी। तो हम इस तरह से इसको डीप ब्रीदिंग से कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर ब्रेथ की जो टेक्निक्स हैं उनको सही तरीके से यूज करें तो हम अपनी हार्ट रेट को लेवल में ला सकते हैं, लोअर कर सकते हैं, लेवल में ला सकते हैं। हमारा बीपी जो होगा वो डिक्रीज होके नॉर्मलाइज हो जाता है, ठीक है। हम अपने, हमारा जो ब्रेन है वो फुली इन्फ्लुएंस में आ जाता है हमारी चाह के अकॉर्डिंग, अगर सही ब्रेथ में चले तो। इसीलिए हमें ब्रेथ को जानना है। अपने आप में ही ब्रेथ जो है, ये ब्रीदिंग पूरी अपने आप में एक पूरा साइंस है। आप कुछ और नहीं भी कर पाते हैं तो आप केवल ब्रेथ के थ्रू ही अपने आप को पूरी तरह से हेल्दी कर पाओगे। तो आप भी जान सक रहे हो कि है कि नहीं ये वाली बात, कि बॉडी माइंड सोल को यदि बैलेंस करना है तो अपनी ब्रेथ को बैलेंस कर लीजिए। मानते हो इस बात को? तो ये बहुत, मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो जैसे मैं बता रही हूँ कि पूरी तरह से एक साइंस की तरह काम करता है। तो नोइंगली और सही तरीके से हमें ब्रेथ लेनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम इस पर कि हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो किस तरह कंट्रोल होता है। जो हमारी वॉलेंट्री मसल होती है ना, वो थिंकिंग प्रोसेस, वॉलेंट्री मतलब जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल चल सकता है, यानी हम जिनको चाह के, जैसे मैंने हाथ उठाया, ये वॉलेंट्री मसल का काम है, मैं चली, वॉलेंट्री मसल। ठीक वैसे ही हमारी थिंकिंग जो होती है वो वॉलेंट्री होती है, यानी थिंकिंग को हम कम ज्यादा इस तरह से कर सकते हैं, उसको हिसाब से ला सकते हैं। दूसरी इनवॉलेंट्री जो हमारी मसल होती हैं, वो हमारे इमोशंस से सीधे कनेक्ट कर सकते हैं हम। इनवॉलेंट्री जहां हमारा कंट्रोल नहीं चलता, वो हमारे इमोशंस हुए, ठीक है ना। तो अगर हम वॉलेंट्री यानी कि थिंकिंग को अगर समझदारी से लें, और वो ब्रेथ पे काम करने से हम थिंकिंग को रोक सकते हैं। थिंकिंग को रोकना मतलब अपने हिसाब से ला सकते हैं, कंट्रोल भी नहीं करना है, अपने हिसाब से चलाना है। तो वहीं हमारे इमोशंस बहुत ही लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है। ये एक बात हुई। दूसरी, जो हम अब योगा जैसी बात करते हैं, तो हमारी ब्रेथ को हमें रेगुलेट करना चाहिए योगा वे में। योगा वे सही तरीके से। योगा जो होता है, युज साइंस एक है, युज वर्ड है जिससे हमें बना है, पूरा का पूरा साइंस जिस पे काम करता है। तो योगा वे में अगर हम ब्रीदिंग को लाते हैं तो ये बहुत सिंपल सी बात है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि हमारी जो एक्सेलेशन है वो हमेशा इनहेलेशन से बड़ी होनी चाहिए। आप अवेयर रह के थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा कि आपकी एक्सेलेशन, और देखिए हम कितने अपने आप को किस तरह से हम चला रहे हैं कि एक्सेलेशन अगर बड़ा हुआ, यानी पूरी अंदर की सांस खाली हो गई, तो इनहेलेशन बहुत सही तरीके से हमारी जो असल में जो हमारी नाड़ियां हैं 72,000 वहां तक सीधे इनहेलेशन का फर्क पड़ जाएगा। तो एक्सेलेशन बड़ा होना चाहिए कंपेरेटिवली इनहेलेशन। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होता है कि हमारी जो सिंपैथेटिक नर्व, अभी हमने मसल की बात करी, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, यानी हमारी थिंकिंग और इमोशंस की बात करी। अब हम आ रहे हैं सीधे कि सिंपैथेटिक हमारी नर्व्स क्या काम करती हैं। अगर इसको थोड़ा भी अगर हमने जाना होगा, थोड़ा सर जैसे बोलते हैं ना, अपना टाइम मिलता है तो जरूर अपनी बॉडी की एनाटॉमी को जरूर पढ़िए। तो सिंपैथेटिक नर्व जो होती हैं वो हमारी फाइट और फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी एक्शंस के लिए, भागना, काम करना, ये सिंपैथेटिक नर्व का काम है,
ठीक है? तो अगर हम ठीक तरीके से योगिक टाइप से साँस लेते हैं, यानी एक्सहेलेशन बड़ा होता है, इन्हेलेशन छोटा होता है, तब हम यहाँ पे इनकी टोन को, जो सिम्पैथेटिक नर्व है, इनकी टोन को रिड्यूस कर सकते हैं। यानी इस जो बंदर दिमाग है ना, अंदर भाग रहा है, ठीक है ना? इन नर्व को हम कम कर सकते हैं और हमारी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, सिम्पैथेटिक नर्व क्या करती हैं? वो रेस्ट के लिए, हमारी डाइजेशन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है ना? तो देखिए जैसे खाना खाते हैं तो क्या होता है कि लेथार्जीनेस आने लगती है, यार अब तो मन ही नहीं कर रहा है कुछ काम करने का। तो उस वक़्त उस डाइजेशन को हमारी एनर्जी चाहिए, यानी वहाँ पे सिम्पैथेटिक नर्व काम करेंगे। तो यानी अब जैसे बात की हमने, अगर इनडायरेक्टली जोड़ें तो हमारी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। सूर्य नाड़ी क्या है? हमारी साँस राइट नॉस्ट्रिल से चलनी चाहिए। तो ये फिर से साँसों पे आ गए, ब्रेथ पे आ गए हम। तो ये इनडायरेक्टली कहीं न कहीं पूरा साइंस एक-दूसरे से जुड़ा होता है। तो जो बात मैं कर रही थी, वो ये है कि बड़ी साँसें छोड़ना ज़्यादा देर, लेना धीरे, इससे हम अपनी सिम्पैथेटिक नर्व को लो करके पैरासिम्पैथेटिक नर्व को तेज कर सकते हैं। उनको एक्शन में ला सकते हैं और जिससे रेस्ट, रिलैक्सेशन हाँ, कर सकते हैं ये। है ना? 3 टाइम्स नहीं हो, 2 टाइम्स, कम से कम इसको आप जैसे गिनती गिनेंगे, जैसे इन्हेल कर रहे हैं आप, अगर 6 टाइम्स आपने इन्हेल किया, तो उसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो एक्सहेल करते समय 6 से ज़्यादा ही लेना है। शुरू में, और ये आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि कई जो हाई बीपी के होते हैं पेशेंट, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए हम कोई नियम और इस तरह हम यहाँ पे नहीं बता सकते, क्योंकि उनको फिर किसी गाइडेंस के अंडर ही करना होता है। लेकिन अगर सिंपल सी बात का ध्यान दें कि बड़ी होनी चाहिए, 6 के ऊपर 7, 8, 9, 10, जितना भी आप ले जा सकें उसको, नॉर्मली बिना एफर्ट लगाए, आपको बहुत आराम से ये काम करना है। तो ये हो सकता है, और इसको 5 मिनट तक अगर आपने ये योगा वे में ब्रेथ किया, यानी इन्हेल छोटा, एक्सहेल बड़ा किया, तो डेफिनिटली आप कोई भी डिसीजन, कोई भी तरीके से काम जो है वो सही तरीके से, मतलब अपने माइंड को बहुत सही तरीके से आप ले जा पाते हैं। पूरे माइंड को बदल देती है। और यहाँ सिर्फ यही नहीं, ये हमारे बॉडी, माइंड, सोल, विचारों से भी पार हमको ले जाती है। ठीक है? अब बात आती है, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं लूँ। एक्सेल को मुँह खोलकर करना है, ये हम बात करेंगे। जब हम इन टेक्निक्स पे आएँगे ना, यहाँ तो हम बता रहे हैं कि व्हाय योगिक ब्रीथिंग, है ना? ब्रेथ को योगा वे में क्यों लेना चाहिए, इस पे हम ये बात कर रहे हैं। इसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल बताऊँ। अभी रिसेंटली एक मूवी आई मेजर, जो मैंने देखी, तो आप लोगों को कभी मौका लगे तो देखिएगा। उसमें क्या था कि जो बंदा था, ये पूरा 11 26/11 जो हमारे ताज पे अ, हुआ था अटैक, उसके बारे में थी। तो उसमें जो बंदा मेजर रहता है, जो वहाँ पे कंट्रोल करने जाता, तो उसकी जब प्रैक्टिस चल रही थी, जब उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, तो इन लोगों में पानी के अंदर साँस रोकने की प्रैक्टिस कराई जाती थी। राइट? तो उसने डिफरेंटली, देखिए किस तरह से वो अंदर जाके और बहुत मन से, दिल से एकदम अपनी साँस को रोकता था, और यूँ हाथ से धीरे, धीरे, धीरे इस तरह करके और अपनी फ्लो को बनाता था वो। तो इस तरह से उसने ब्रेथ को किस तरह कंट्रोल करना, ब्रेथ को अकॉर्डिंगली लेना सीखा। तो ये कहाँ काम आई? देखिए पूरे टाइम उसको नहीं, लेकिन जब ये इस वाला जो क्या बोलेंगे इसको हम, ये टीम पूरी वहाँ पर गई ताज होटल में रेस्क्यू करने के लिए, रेस्क्यू टीम पूरी वहाँ पर, जो आतंकवादी थे उनको मारने, तो उस समय जब वो घिर गया सबसे, तब उसको कि हाँ, एक बंदा जो था, जिसने बहुत बुरी तरह से इनको पकड़ लिया था और इसकी साँसें रोक दी थी। तब उस टाइम उसको वो अपनी ब्रीथिंग याद आई और उसने अपनी वो ब्रेथ को रोक लिया उसी जगह पे, और धीरे-धीरे अपने हाथ इस तरह से खोले, जैसे कि एक फ्लो में जा रहा है। उस बंदे ने सोचा कि ये मर गया। उसने छोड़ा, और छोड़ते से ही ये फटाक से एक्शन में आया। तो ये ब्रीथिंग का कमाल देखिए कि
क्विक डिसीजन उस टाइम उसको वो लेना था। अगर वो एंजाइटी में, स्ट्रेस में रहता कि मैं तो मरा, मैं तो मरा, मैं तो मरा, तो वो जा चुका होता, राइट? लेकिन उसने जो सीखा था, तो हम भी यदि अपनी ब्रेथ पे काम करते हैं, है ना? तो ये ऐन वक़्त पे जब हमें गुस्सा आ रहा होता है, जब हम एंग्ज़ायटी में होते हैं, तो हम तुरंत अवेयर हो जाते हैं कि अरे! साँस तेज़ लेनी है मुझे, मतलब डीप अच्छे से ब्रेथ करना है, जिससे कि और जैसे ही आपका ध्यान वहाँ से हटेगा, आप डेफ़िनेटली एकदम लाइवली उसमें आ जाओगे। तो इसके भी तो ये आपने समझा कि किस तरह साँसों को थोड़ी अवेयरनेस से लोगे ना, तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों से पार पा सकते हो। केवल आपके दिन भर की दिनचर्या से ही नहीं, आपकी लाइफ़ में अपने आप को कंट्रोलिंग से ही नहीं, केवल और आपकी जो स्पिरिचुअल यात्रा है, इसमें जो ध्यान लगाना है, उस ध्यान लगाने में भी हमारी ये ब्रेथ बहुत काम करती है ना? तो अब देखिए, अब किस-किस तरह से हम कर सकते हैं, किस प्रकार से हम तो हमारे ऋषि-मुनि थे, उनको कहीं न कहीं पता था, हम आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि उन लोगों को मालूम था कि बहुत सारी चीज़ें उनको अगर ज्ञान है, तो उनको लिख के जाना चाहिए, तो उन्होंने प्राणायाम की बात कही, जो कि रिदमिक डीप ब्रीथिंग है। जिससे हम पूरी तरह से अगर ये रिदमिक हम रोज इनकी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा-थोड़ा, तो हम अपने दिन भर की जो हमारी सोच पैटर्न है, जो हमारी बुद्धि के पैटर्न है, जो हमारे इमोशंस हैं, उनको थिंकिंग को हम बराबर प्रॉपरली सोच सकते हैं और अपने आप को अपलिफ्ट कर पाते हैं। ठीक है ना? तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं आप लोगों को भी मैंने भी पहले बताया, हमारे सुबह के सेशन में भी चलता है, जैसे भ्रामरी है, भस्त्रिका है, कपालभाति है, अनुलोम-विलोम है, शीतली है, शितकारी है, ठीक है? और इसमें चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी इन सबको एक्टिवेट करना होता है, ठीक है ना? इसमें उज्जयी ब्रीथिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है ये उज्जयी ब्रीथिंग। तो ये सब जो ब्रीथिंग होती हैं बेसिक जो रिदमिक डीप ब्रीथिंग में जब हम जाते हैं इन सब में, तो थोड़ा-सा हमको क्या करना होता है कि ये किसी टीचर की गाइडेंस में ही हमें करना चाहिए। क्योंकि यहाँ साँस लेना और छोड़ना ये बहुत ही तरीके से करना पड़ता है। क्योंकि जिस तरह हम अपनी साँसों के साथ में हम अपनी लाइफ फ़ोर्स को बहुत अच्छे तरीके से लेके जा सकते हैं, अपनी लाइफ को बहुत अच्छी खूबसूरती से चला सकते हैं, पूरी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। गलत ब्रीदिंग से हम वहाँ पे नुकसान भी कर लेते हैं, ठीक है ना? तो ये बहुत समझदारी से हमें लेना चाहिए, लेकिन जो हमने अभी अपनी ब्रेथ की एक्सहेलेशन लंबा होना चाहिए, इन्हेलेशन छोटा, वो हम डेली लाइफ में बिना गाइडेंस के हम कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना? अब इसमें ब्रेथ के साथ में अफ़र्मेशंस ले सकते हैं, ठीक है ना? ब्रेथ की एन्कोडिंग कर सकते हैं। तो ये कितने तरीके हैं ना, आप दिन में बैठे हुए हो, फालतू बैठे हुए हो, कहीं दिमाग जा रहा है, तुरंत पकड़िए कि नहीं मेरा माइंड इधर-उधर जा रहा है, तो ब्रेथ को लेके बैठ जाइए। देखिए किस तरह से आप एन्कोडिंग करते हैं उसकी और अफ़र्मेशन डालते हैं, तो कितना अच्छे तरीके से आप खुद का अपने से जुड़ी जितनी सोल है, घर में आपका ऑरा जो होता है वो भी बहुत खिलता है। आप अगर रिदमिक ठीक ढंग से ब्रेथ लेते हो, तो उससे ऑरा भी क्लीन होता है आपका बॉडी के साथ-साथ में। अब एक जो मैं आपको बताऊँ डिफरेंट टाइप की ब्रीथिंग में एक ब्रीथिंग कि एक्सहेल के बाद में पहले एक्सहेल कीजिए ज़ोर से मतलब खींच के नहीं करना है। कोई भी चीज़ आपको ब्रीथिंग के साथ खींचतान नहीं करनी है। एक्सहेल करने के बाद 1, 2, 3, 4 होल्ड करना है। देन इन्हेलेशन इन्हेल के बाद में भी 1, 2, 3, 4 होल्ड कीजिए, देन एक्सहेल कीजिए 1, 2, 3, 4 होल्ड कीजिए। अब ये भी करने से इतना भी आप अगर करते हैं ना, तो इसको समझ लीजिए किस तरह करना पहले एक्सहेल, होल्ड 1, 2, 3, 4 फिर इन्हेल, फिर होल्ड 1, 2, 3, 4 इस तरह से आप जो रिदमिक तरीका लाते हैं ना अपने अंदर, तो वो आपकी पूरे सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लूज़न करता है। मतलब खिला देता है आपके सिस्टम को। आपकी सारी बीमारियाँ, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, सारी दूर हो जाती हैं। और साथ-साथ में खुद पे जो कंट्रोल माइंड पे कंट्रोल हुआ तो बीमारियाँ वैसे ही दूर हो गई, ये आप भी जानते हो। विचारों पे आप अगर थोड़ा-सा ध्यान दे पाएँ, तो आपकी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। अब एक और इसमें आता है एक्टिव योगिक ब्रीथिंग। एक्टिव योगिक ब्रीथिंग कैसे करोगे? जैसे आप चल रहे हो, दिन भर में जो चलते हो ना या सुबह वॉक करते हो, अपन उसी को लेते हैं। सुबह जब हम वॉक करते हैं,
तो आपको कोशिश करना है कि ब्रीद इन करते करते आप 10 स्टेप चल जाओ। अभी देखिए, पहले आप वॉक करते हुए, जब अभी उठोगे ना तब वॉक करने जाना, ठीक है? और उसके बाद गिनना आप कि आप एक इन्हेलेशन में कितने स्टेप चलते हो, ठीक है? एक्सहेलेशन में कितने स्टेप चलते हो, ठीक है? तो आप जब इन्हेलेशन लेते हो तो मान लीजिए 7 स्टेप गए, कोई बात नहीं। एक्सहेलेशन में आप 10 स्टेप कर लीजिए उसे। तो ये इस तरह, तो स्टेप वाइज हम जब चलते हैं, सुबह भी देखिए, अब ये तो सारे तरीके हैं, इनमें से कोई भी एक यदि आप अपना लेते हैं, तो भी आप अपने आप को बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका नर्वस सिस्टम है, सारे सिस्टम बहुत सही तरीके से बताया ना मैंने कि ब्रेथ क्या है, प्राण शक्ति। प्राण शक्ति किस तरह हमारे जो फूड का पूरा अंदर जो ऑक्सीडेशन होता है, जो भी अंदर टूटता है और एनर्जी मिलती है, वो इसी से मिलती है। तो रिदमिक तरीके से यदि हमने किया तो सोचिए कितना काम कर पाएंगे हम अंदर। तो क्या करना है, आपको वॉक करनी है। वॉक करते समय इनहेल कर, एक इनहेल में कम से कम आपको 10 स्टेप और एक्सहेल में भी 10 स्टेप। इनहेल में यदि 8 भी हुए तो चलेगा, एक्सहेल को 10 तक ले जाइए। शुरू में हो सकता है 4-5 स्टेप ही आए, पर रोज आप इस पे काम करोगे तो आप बहुत कुछ पावर अपने पास ले पाओगे। और एडवांस योगिक ब्रीदिंग भी बहुत सारी होती हैं, जो कि हमें हमेशा एक गाइडेंस के अंदर ही करनी चाहिए, अपने आप नहीं करनी चाहिए। उसके बारे में बहुत कुछ आप जान भी सकते हो, लेकिन वो तो गाइडेंस में ही करना बेस्ट रहता है। तो ये थी हमारी, किस तरह सांसों को सही तरीके से, सही आयाम देने से हम अवेयरनेस के साथ सांसें ले पाते हैं। और अवेयरनेस के साथ लेने से हम अपनी बॉडी को, माइंड को, सोल को, सबको बहुत सही तरीके से, मतलब एंजॉय कर पाते हैं, लाइफ का एंजॉयमेंट फ्री। देखिए, हमें कैप्चर किस चीज ने कर रखा है, हमारे विचारों ने, हमारे माइंड ने, है ना? तो इस कैप्चरनेस से फ्री अगर हमें होना है, सबसे पहले अपने आप से फ्री होना है, किसी और से फ्री नहीं होना है। हम जब चाहें अपने, हम सोच सकें वो चीज, जब चाहें हम अपने हिसाब से चल सकें, ठीक है ना? तो उस फ्रीनेस में आने के लिए हमें ब्रेथ ब्रेथ पे अपनी काम करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये था ऑल अबाउट हमारी, थोड़ा बहुत जो मैं बता सकती थी आपको। तो इसको जरूर आप लीजिए अपने अंदर और अपनी सांसों को आयाम देंगे। और इसके साथ ही अब हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं। तो इसके पहले एक छोटी सी क्रिया होगी मेडिटेशन के पहले, जो हम अभी करेंगे। और उसके बाद में हम अपनी सांसों पर ध्यान देके एक लंबा, इंतजार मत कीजिएगा कि गाइडेंस, आपको गाइडेड किया जाए, बीच बीच में मैं बोलती रहूंगी, बट आपको अपनी सांसों पर, और आज आपको देखना है कि आप कितनी देर अपनी सांसों पर बने रह सकते हैं। विचार आएंगे तो आने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विचारों को कैसे देखना है, जैसे एक मक्खी नहीं, मान लीजिए कि आपके चारों तरफ एक मक्खी घूम रही है, और आप उसी पे दिमाग लगा लो कि मक्खी घूम रही है, मक्खी को आप देख रहे हो, इस तरह घूम रही है, चाहे क्लॉकवाइज घूम रही है चाहे एंटी क्लॉकवाइज, आप बस उसको देखते रहो। ठीक वैसे ही वो आपके विचार ही वहां पे हैं और आप उनको देख रहे हो। ऐसे में चल, इस स्थिति में हमें आना है, राइट? तो इसके पहले कि हम मेडिटेशन स्टार्ट करें, थोड़ी सी जो आपको बात बतानी थी, पंचगनी रिट्रीट जो 4 से 8 अगस्त तक है। तो कोशिश कीजिए, बहुत ही खूबसूरत जगह है, 5 एलिमेंट्स वहाँ बैलेंस्ड ऑलरेडी हैं। जब हमारे 5 एलिमेंट्स नेचर के साथ बैलेंस होते हैं, तब हमारे अंदर जो ग्रास्पिंग पावर आती है, जो हम अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, बहुत सटीक वो काम होते हैं। तो 4 से 8 अगस्त, अगर नहीं किया है बुक तो जरूर कर लीजिए, पंचगनी में है ये। दूसरी, अवेटिंग पीएलआर रिट्रीट, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में क्वेरीज की हैं। तो पीएलआर रिट्रीट है ऋषिकेश में, जो कि हमारी 17 से 19 अगस्त, सितंबर, 17 से 19 सितंबर में है ये। तो रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप जरूर इसका जो फायदा उठाइए जरूर। बहुत ही अच्छी रिट्रीट होती है, इसमें एनएलपी और सर बहुत सारी चीजें लेते हैं। तो पीएलआर की बेसिक, मतलब असल में यहाँ पे पीएलआर क्या होता है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना? इसके साथ ही, अब ये कहाँ पे है आपको बताया, ऋषिकेश में है। रजिस्ट्रेशन होने लगे हैं, आप सौम्या मैडम को कॉल करके बात कर सकते हैं, 17 से 19 सितंबर। इसके बाद हमारी
अहमदाबाद में अभी वर्कशॉप है 16th 17th अभी जुलाई में ही, जहाँ पे लाइव ऑरा, ईएफटी, मुद्रा साइंस पे होपोनोपो और साथ में पीएलआर भी रहेगा वहां पर। तो जिसका जो एक्सचेंज है हमारा, एनर्जी एक्सचेंज, वो 5000 रुपीज रहेंगे। तो ये है दोपहर में 1 बजे से शाम को 5 बजे तक ये रहेगा। अहमदाबाद में जो लोग भी हैं तो जरूर जाएं सेंटर पे और अपने आप को रजिस्टर कराएं। पहले आप बात भी कर सकते हैं इस बारे में। तो पीएलआर ऋषिकेश याद रखिए, बहुत ही बहुत ही मतलब मैं कहूँ कि आपको अपलिफ्ट करने के लिए, आपकी पूरे के पूरे पास्ट लाइफ से सारी चीजों को बाहर निकालने के लिए पीएलआर बहुत जरूरी है। क्योंकि स्टक जहां हम है ना, तो वो हमें समझ में नहीं आ रहा अभी, क्योंकि इस लाइफ में है कि नहीं, क्योंकि प्रेजेंट लाइफ का भी जो पास्ट टाइम है वो, और पास्ट लाइफ से तो जितना भी हम कैरी करके लाए वो पीएलआर में ही हम हटा पाते हैं, उस जगह जाके। और उसको हीलिंग कर, ऐसे तो पीएलआर आप कहीं पे भी करवाओ, लेकिन जब है ना हम अपना ओपन करवा लेते हैं पास्ट लाइफ को, और उसको सही तरीके से अगर हील वहां नहीं किया गया, और आप सब जानते हो कि साई करुणा मिशन में कितने अच्छे तरीके से पूरा ग्रुप बैठता है और हील करता है, तो वो हीलिंग बहुत जरूरी है। हीलिंग से ही हम उससे अपनी कॉर्ड कट कर सकते हैं। तो अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ऋषिकेश जाइए, गंगा माँ के औरा में बहुत ही खूबसूरत रिट्रीट है। ये है हमारी 17 से 19 सितंबर। ओके, तो अब रेडी हो जाएं हमारे मेडिटेशन के लिए, टाइम बढ़ रहा है। तो अगर किसी को जाना हो तो 30 सेकेंड्स आप लोगों के पास है, वॉशरूम वगैरह कहीं जाना है तो जाइए। 30 सेकेंड्स में दे रही हूँ, जस्ट 44 पे हम स्टार्ट करेंगे। अहमदाबाद के लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ कि जो अहमदाबाद में है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये देखिए, ये हमारे अहमदाबाद के टॉपिक्स हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। जो भी अहमदाबाद वाले हैं जरूर फायदा उठाइए इसका। ओके देन, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर मेडिटेशन। तो चलिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, आंखें बंद करके ही करेंगे, पर पहले समझ लीजिए हम यहाँ पे करने वाले हैं भस्त्रिका। क्योंकि भस्त्रिका ऐसा है कि मैं आपको गाइडेंस में करवा सकती हूँ इस वक्त, और इससे हमारा जो सांसों पर ध्यान है वो बहुत अच्छा लगेगा, और हम अपनी सांसों को आयाम दे पाएंगे। हम अपनी सांसों से अपनी बॉडी पे, अपनी माइंड पे बेसिकली हम बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। तो पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेंगे, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही आपको सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, ये करना है। देखिए किस तरह, पहले समझ लीजिए। पूरी बॉडी नहीं हिलानी है, अगर आपके चेस्ट थोड़े से भी हिल रहे हो तो चलेगा। स्ट्रेट रहना चाहिए बैक हमारी। हाथ जो है लेफ्ट हैंड अपने थाइज पे इस तरह से रख लेंगे ताकि बहुत ज्यादा बॉडी ना हिले। राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करेंगे और इस तरह से हम रुकिए 1 मिनट, स्टार्ट करेंगे एक साथ। 20 के काउंट में करना है, ज्यादा कम नहीं करना है। 20 के काउंट में हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करेंगे, 20 के काउंट में ही हम लेफ्ट को बंद करके राइट से करेंगे, और उसके बाद दोनों से करेंगे 20 काउंट, तो ये 60 काउंट हो जाएंगे। 20, 20 और बोथ से 20। और उसके बाद अपनी आंखें बंद कर लेंगे, आंखें बंद रहेंगी, बहुत शांत हो जाएंगे हम, ठीक है ना, एकदम साइलेंट। और साइलेंट होकर
और बस सिर्फ ब्रेथ ब्रेथ के अपनी ब्रेथ को देखना। मेरी आवाज बराबर आ रही है? बीच बीच में कोई कॉल आ गया था। बराबर है ना? तो हमारी ब्रेथ को फिर देखेंगे हम। इन आएगी ब्रेथ, जाएगी ब्रेथ, बहुत नॉर्मल तरीके से। और जब ब्रेथ को देखेंगे ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आप दृष्टा हैं और आप उसको देख रहे हैं। विचार आ रहे हैं तो आने दीजिए, उसको भी सांसों पर लगा देंगे। बीच बीच में मैं बोलती रहूंगी। तो हम बहुत डीप में जाने वाले हैं आज। तो और अब ये इससे क्या होगा ना कि हमारे प्राण और बॉडी माइंड में सही तरीके से प्राणा शक्ति जा पाएगी, हमारी बॉडी में भी और दिमाग में भी। और मेंटल, इमोशनल और फिजिकल सारे ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाएंगे। ये केवल ये प्राणायाम जो 60 ब्रेथ के साथ हम करने वाले हैं, उससे जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं, मेंटल लेवल पे भी, इमोशनल हम बहुत हैं, और फिजिकल जो हमारी तकलीफें हैं उन सब के ब्लॉक क्लियर होंगे। और उसके बाद जब हम नॉर्मल सांसों पर आएंगे, अपनी सांसों को देखेंगे, तो देखिएगा बहुत ही खूबसूरत होगा। ध्यान बहुत अच्छे से लगेगा और आप बहुत रिलैक्स हो पाएंगे। तो सब अपनी आंखें पहले बंद कर लें। और ये बैठ के ही कर सकते हैं, लेट के नहीं कर सकते। इस बात का मैं पहले ही बता दूं, कोई लेटेगा नहीं। हम बैठ के ही करेंगे, बहुत लंबा नहीं है, आप आराम से बैठ पाओगे। ओके, तो अपनी आंखें बंद कर लें। अपने आसपास की आवाजों को सुने सबसे पहले। इन आवाजों के साथ एक हो जाएं। अभी आपको बिल्कुल कहीं से डिस्टर्ब नहीं करेंगी। और बस अब मेरी आवाज के ऊपर चलें। अपने शरीर को महसूस करें। और अपनी सांसों पर शिफ्ट हो जाएं। बहुत रिलैक्स शरीर, बैक स्ट्रेट, चेस्ट दबे हुए नहीं होने चाहिए, ओपन रहने चाहिए। शोल्डर्स डाउन करके मत बैठिएगा, स्ट्रेट। अब यहाँ पर जिनको ज्यादा हाइपरटेंशन या हार्ट की तकलीफ है, वो इसकी स्पीड को बहुत नॉर्मल तरीके से लेंगे। बहुत तेज तेज नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, बट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो धीरे धीरे हमें पता चलता है कि हम किस तरह सांस ले रहे हैं, हमें खुद को ही मालूम चल जाएगा। जहां हमें लगे कि कुछ ऐसा ठीक नहीं लग रहा, वहीं हम रुक जाएंगे। रुक के नॉर्मल सांस लेने लग जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल एक्सहेल। 20। रिलैक्स, बहुत आराम से रिलैक्स करें। और जो भी वाइब्रेशंस आ रही हैं उन्हें फील करें। और ये जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हमारे चेस्ट में अच्छे से सांस भरनी चाहिए। अब जरूरी नहीं है जिनको हाई बीपी या हाइपरटेंशन टाइप की चीजें होती हैं, वो आराम, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो बहुत आराम से इसको 5 काउंट में भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि वो 20 काउंट करें, धीरे धीरे भी कर सकते हैं। अब अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लें। राइट से इनहेल एक्सहेल। और चेस्ट पूरा ओपन होना चाहिए, आपके लंग्स में हवा पूरी भरनी चाहिए।
20 स्टॉप। वाइब्रेशंस को फील करें। देखिए किस तरह प्राणा शक्ति आपके एक ईच एंड एवरी सेल में, पार्टिकल में ब्रेथ पहुंच रही है। आपकी पूरी बॉडी एक्टिव हो चुकी है। माइंड स्टॉप है। बोथ नॉस्ट्रिल से एक साथ चेस्ट से सांस लेनी है आपको। अगर चेस्ट ऊपर नीचे होते हैं कंधे थोड़े, तो होने दीजिए। दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर उल्टी हथेलियों से रखिए ताकि घुटनों को पुश भी कर सकें। ट्वेंटी स्टॉप। महसूस कीजिए किस तरह एनवायरनमेंट से आपकी बॉडी की जो स्किन की अपर लेयर है वो अपने आप ब्रेथ कर रही है। किस तरह आपके एटमॉस्फेयर से हवा आपकी स्किन की ओर, आपकी बॉडी की ओर खींची आ रही है। आप फील कर सकते हैं अपनी स्किन को सांस लेते हुए। पूरे पोर्सेस में जो वाइब्रेशंस है उन्हें फील कीजिए। और अपनी सांसों पर पूरी तरह से शिफ्ट हो जाइए। नॉर्मल ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं तो पेट बाहर, ब्रीद आउट पेट अंदर। जो भी वाइब्रेशंस आ रही हैं उन्हें फील करें। नॉर्मल सांस का आना और जाना, बस इसे ही देखना है। पूरा शरीर शांत, पूरा माइंड ब्रेन शांत। केवल सांसों के प्रति अवेयरनेस। एक भी सांस बिना अवेयरनेस के जाने ना पाए। हर एक्सहेलेशन के साथ और डीप और डीप। अगर विचारों की तरफ भाग रहा है माइंड, उसे वापस ले आए, सांसों पर लगा दें। विचारों को एंटरटेन ना करें। उन्हें भी कहें सांसों को देखो। सांस आ रही है, सांस जा रही है।
फिर से विचारों पे गए मन को वापस सांसों पर ले आए। इनहेलेशन के साथ पेट बाहर, एक्सहेलेशन पेट अंदर। जो नहीं रुक पा रहे हैं सांसों पर, उनको अपनी सांसों को नंबर दे दें। 27 से शुरू करेंगे, उल्टी गिनती 1 तक जाएंगे। इनहेल 27, एक्सहेल 27। मन ही मन में गिने। इनहेल 26, एक्सहेल 26। गिनते जाएं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बॉडी रिलैक्स हो रही है, थोड़ा झुक भी रही है, कोई बात नहीं। बस सांसों पर बने रहें। कोई मंत्र जाप नहीं, केवल सांसों पर ध्यान। विचार आए, वापस सांसों पर आ जाएं। यही सांसें आपको आत्म साक्षात्कार करवाएंगी। बने रहें। आपकी सांस छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। इनहेलेशन में ठंडी सांस, एक्सहेलेशन में गरम। यहाँ सांसें ही सब कुछ है।
एक भी सांस को बिना अवेयरनेस ना जाने दें। काम माइंड, काम ब्रेथ, बहुत ही शांत मन, शांत सांसें। यही मेडिटेशन है। बस सांसों के साथ बने रहें। पूरा ध्यान सांसों पर ही। धीरे धीरे आप सांसों के विटनेस होते जा रहे हैं। सांसों को देखते देखते कब आप इनसे अलग हो जाते हो और दृष्टा बन जाते हो, वो पता ही नहीं चलता। बस देखते रहें अपनी सांसों को। क्लियर महसूस करें आपके और आपके शरीर के बीच चलती ये सांसें। जिस तरह सांसें दृश्य बनी है, वैसे ही बॉडी भी दृश्य बन चुकी है। आप दृष्टा हैं, देखने वाला। और जो दिखाई दे रही है वो सांस और शरीर। और यहाँ बस सांसें।
धीरे धीरे देखिए आपका शरीर, आपकी सांसें और आप दोनों दृश्य और दृष्टा सब एक में मर्ज होते जा रहे हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन पूरा खत्म, समाप्त हो चुका है और यहाँ आप वो अल्टीमेट हो चुके हैं। जहाँ कोई द्वैत नहीं है, अद्वैत, एक में सब कुछ समाहित। जैसे लहरें ही समुद्र हो जाती हैं, वैसे ही हमारी सांसें अब किसी बीच कोई अंतर नहीं, बस वो अल्टीमेट यूनिवर्स, यूनिवर्सल एनर्जी में आप कन्वर्ट हो चुके हैं। ईच एंड एवरी यूनिवर्सल पार्टिकल में आपकी प्रेजेंस हम ही हैं। कोई यहाँ दो नहीं है, सिर्फ एक। सब कुछ दृश्य और दृष्टा दोनों एक। इस वननेस में कुछ मिनट्स फील करें अपने आप को। और वैसे भी यहाँ महसूस करने के लिए कुछ नहीं, बस जो है वो एक, होल, शून्य, बुद्धत्व, निर्वाण। जो हर जगह है, बस वही है। ना यहाँ कुछ कहने को है, ना सोचने को। ये आप असली, आपसे खुद का ही साक्षात्कार।
यहाँ सब कुछ हम ही हैं, कोई अलग नहीं। सब कुछ वन, सब कुछ होल। मैं या तुम जैसा कुछ नहीं, सब कुछ, एवरीथिंग इज इन होल। एकात्म बोध, सेल्फ रियलाइजेशन। इसी वननेस और होलनेस की फीलिंग के साथ कंप्लीट सरेंडर के साथ अपनी ब्रेथ पर वापस आए। अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस में वापस आए। अपने आप को फील करें। अपनी आसपास की आवाजों के प्रति पुनः अवेयर हूँ। अपने पाँव की टोज को थोड़ा हिलाएं, बैठे बैठे ही फिंगर्स को हिलाएं। दोनों हाथों को रब करें। अपने फेस पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1। आईज पर 0। और एक बार अपनी आंखें खोल के हाथों को देखें। हृदय स्थान पर रखें। अपने अंदर करुणा, लव, कंपैशन की धारा को बहने दें। और यही वक्त है धन्यवाद का। दोनों हाथों को जोड़ें हृदय स्थान पर। इस खूबसूरत फीलिंग, इस होलनेस की फीलिंग के लिए थैंक्स टू ऑल मास्टर्स, डॉक्टर उदय शाह, ऑल गॉड गॉडेसेस, ऑल गुरुजन, our ancestors, our parents, ourselves, our body consciousness, our mind consciousness, our soul, whole, angels, archangels. Thanks to all healing symbols, mantras, universal love, light, Panchbhuta, Panchtattva, Tridosha, Shiv Shakti, Adi Shakti.
महाअवतार बाबा जी, बुद्ध भगवान, महावीर स्वामी, गुरु नानक देव, साईं बाबा, देवी माँ, सबका तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अपनी हथेलियों को देखते हुए स्माइल के साथ में आँख खोलें, फुल स्माइल, अच्छी सी। यस, थैंक यू सो मच, वेरी गुड, थैंक यू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यस, किसी को कुछ कहना हो तो यस अल्पा थैंक जी। यू सो मच, नाइस मेडिटेशन, मजा आ गया। यस, मजा आ गया, थैंक यू, थैंक यू। यस, मजा आ गया। किसी को कुछ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना है इस मेडिटेशन के दौरान तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को एक्सप्लेन करना हो। हाँ जी, अति सुंदर, बहुत मैं भी पहुंच गई थी होलसेल। धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो चलिए हम एंड करते हैं। ओके, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। Thank you. Bye bye. Bye. थैंक यू।